अभी भेंट का कार्यक्रम होगा और मैं चाहूंगा उधर जो हैं उनके लिए अभी लागू नहीं है, बाद में आप लोग देंगे। इधर जो भी जिनको भी व्यक्तिगत भेंट देना है, यदि बच गए हैं तो आप भेंट दे सकते हैं। हाँ, और उसके बाद खाना का स्टॉल लग चुका है, तो खाना भी और इसके पश्चात दो शब्द आशीर्वाद के रूप में मैं कहने के लिए मैं संयुक्त शिक्षक संघ ले लूंगा। श्री सुरेंद्र पटनायक जी को मैं आमंत्रित करता हूं कि वे उद्बोधन के रूप में दो शब्द कहेंगे। परम आदरणीय सम्मानीय मंच बड़े भैया निवास लखड़ा सर, बीओ साहब, समस्त हमारे शिक्षक साथी मित्रगण, कोटिया साहब, शरद बेहरा जी, भास्कर बेहरा जी, धर्मेंद्र बेहरा जी, पूरे बीओ हमारे बड़े भैया सिद्धार्थ साहब जी, स्काउट गाइड संघ के समस्त सदस्य, हमारे प्रधान पाठक संघ के अध्यक्ष महोदय, काफी तारीफ हो रहा था अभी। निश्चित तौर पर मुझे भी मालूम नहीं था कि ये जो है अभी रिटायरमेंट हो जाए। शिक्षकीय जीवन में आना जाना, दोस्ती यारी हमेशा इनके साथ लगा रहता था। जब ये यहाँ से प्रमोट होकर विकासखंड कार्यालय में विकासखंड शिक्षा अधिकारी के पद पर गए, तब हमें पता चला कि अगले साल मुझे रिटायरमेंट होना है। बहुत ताज्जुब की बात है, आज उनका फिटनेस देखिए, स्वास्थ्य देखिए। और हमारे भास्कर बेहरा जी बोल रहे थे अभी कि हम दंग रह जाते हैं खेलते हुए। वास्तव में मैं भी वहां पर गया हूं, 3 गेम 4 गेम लगातार खेलते हैं, लेकिन हमारे साथी बदलते रहते हैं, वो अकेला टिके रहते हैं। और पहला गेम हुआ था हमारे विनोद वकील जी, हमारे भास्कर बेहरा जी के नेतृत्व में, हमारे गिरीश बेहरा जी के नेतृत्व में, हमारे जीडी दादा के नेतृत्व में। उस समय ये जो संगठन की ओर से बंजारी समिति, जो बैडमिंटन ग्रुप है, उस समिति की ओर से आयोजित हुआ था, जिसमें ये प्रथम उस बैडमिंटन में आए थे। जोरदार इनके नाम से तालियां, जिसमें उनके साथी हमारे शैलेश बेहरा जी थे। और उसके बाद अनवरत चलता रहा है, चल रहा है। मैं ज्यादा न कहते हुए उनके स्वस्थ जीवन, दीर्घायु जीवन, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, हंसते रहे, और हमारे जो हम लोग जो छोटे हैं उनको ऐसा ही स्नेह देता रहे। मैं स्काउट गाइड के सभापति होने के नाते, हमारे अनाउंसर कान्हू गुप्ता जी बोल गए हैं, निश्चित तौर पर स्काउट गाइड को आप आशीर्वाद देते रहेंगे। विकास खंड के कार्यालय में जो भी कार्यालय प्रशिक्षण से हो जाए, जो जैसा भी हो, उसमें भी आप सहभागिता निभाते रहेंगे, सहयोग करते रहेंगे, आशीर्वाद देते रहेंगे। और बैडमिंटन में जो सहयोग यहाँ पर मांगा गया है, उसमें लगातार आप साथ देते रहेंगे, इसी आशा और विश्वास के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। तो धन्यवाद पटनायक जी आपके सुंदर उद्बोधन के लिए। मैं अभी उद्बोधन के लिए मैं हमारे गांव के छोटे गांवटिया श्री धर्मेंद्र बेहरा जी को आमंत्रित करता हूं। 2 शब्द उनके मुख्यों के द्वारा भी हम सुनेंगे, क्योंकि भैया मेरे से पहले आए, और पहले कब से आए, कैसे रहे, कहाँ रहे और कैसे जीवन यापन किए और कर रहे हैं, उसके संबंध में 2 शब्द उनके द्वारा होगी। बोलो भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, और यहाँ उपस्थित सभी मंचासीन सदस्यों की। आज हमारे बीच आदरणीय बड़े भैया श्री निवास लकड़ा जी, उनके माता श्रीमती जो भी हमारे माता हैं,
उनके लिए जोरदार एक बार तालियों से स्वागत कीजिए, जो आज उनके उपस्थिति में बहुत बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है, जो आज उनके उपस्थिति में ये दर्शक दीर्घा में बैठी हैं और उनके आशीर्वचन से आज 62 साल उम्र के दराज में पहुंच चुके हैं हमारे निवास लगड़ा सर। उनके सपत्नी मैडम भी उपस्थित हैं और उनके दोनों, एक साइकिल के दो पहिए होते हैं, दोनों किस प्रकार से अपने जिंदगी को चलाए हैं और आज ब्लॉक के प्रमुख पदों में दोनों आसीन हैं और वर्तमान में वो लगड़ा सर सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं। साथ में मेरे साथ रह करके मेरे आदर्श स्कूल के सलाहकार के रूप में भी मैं अध्यक्ष था, तो सलाहकार के रूप में भी आसीन थे और अभी भी सलाह देते रहते हैं आदर्श स्कूल के लिए। और हर क्षेत्र में इनका एक पहचान है, कृषि भी भली भांति कर लेते हैं, गांव में एक अलग पहचान बना चुके हैं। कुछ क्षण जब हमारे क्रिकेटर सर के यहाँ किराए में आए थे, दोनों किराए में रहते थे वहाँ पर, उस समय मैडम सुपरवाइजर पद में, अभी भी वो प्रमुख पद में पहुँच चुकी हैं और दोनों इनका एक जुनून था कि जो भी पद में रहे अपना एक पहचान बनाए, चाहे वो बीओ के पद में रहे, उससे पहले लेक्चरर के पद में रहे, उससे पहले यूडीटी पद में रहे। राजपुर में उनके कार्यकाल का अर्ध माने मान लो 62 साल है तो 30 साल राजपुर में ही गुजारे हैं दोनों। और मैडम तो शुरू से ही यहीं पर पोस्टिंग हुई है और यहीं पर उनका जो भी प्यार मोहब्बत यहीं से प्रारंभ हो चुका है और मेरे ख्याल से प्यार मोहब्बत के साथ साथ रिटायरमेंट भी यही राजपुर से ही उनका ले लूँगा। इनका हमेशा रहा है, एक पहचान बना करके रखे हैं। और साथ में मैं हाई स्कूल राजपुर का अध्यक्ष होने के नाते भी उनका मैं जो कार्यकाल देखा हूँ राजपुर में स्कूलों में, जो बच्चों का एक अलग पहचान बना करके रखे हैं। अभी भी जो भी बच्चे इनसे पढ़ के निकले हैं वो उनका एक अलग सम्मान देते हैं। साथ में हमारे गांव में भी उनका एक अलग पहचान है। वो जब जिससे भी मिलते हैं एक अपना छाप छोड़ के जाते हैं। मैं कहता हूँ आप लोग विदाई विदाई बोलते हैं, लेकिन जो जुदाई होते हैं वो विदाई होते हैं। हमारे साथ तो जुदाई का नौबत ही नहीं है, राजपुर से एक अलग लगाव है और राजपुर में ही रहेंगे और राजपुर का ही इनका एक पहचान बनेगा। बगिया को छोड़ करके राजपुर में बसे हैं, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो बगिया को छोड़ करके राजपुर में आकर के इस यहाँ पर बगिया बना करके एक सुशोभित अपने बच्चों के साथ और पूरे परिवार के साथ राजपुर में आए हैं, उनका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है राजपुर में। और यहाँ पर जितने भी अपना और उम्र है, जिस प्रकार से अभी मुस्कुराहट अभी उनके चेहरों में है, उसी प्रकार अपना अन्य कार्यक्रम भविष्य में जैसे भी उनका कार्यक्रम रहेगा तो उनके साथ हम कदम से कदम मिला करके चलेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। धन्यवाद बेहरा जी आपके सुंदर उद्बोधन के लिए। और मैं आगे प्रधान पाठक संघ ले लूंगा कि श्री भोगलाल पटेल जी को मैं 2 शब्द कहने के लिए आमंत्रित करता हूं। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। आदरणीय एल लकड़ा जी आज सेवानिवृत्त हो रहे हैं। हमारा प्रधान पाठक कल्याण संघ तहसील शाखा ले लूँगा, उनको हार्दिक शुभकामनाएं देता है। वो दीर्घायु हों, स्वस्थ हों और अपने परिवार के साथ अच्छा घुल मिल करके आगे की जो पारी है उसका आनंदपूर्वक व्यतीत करें। मैं अभी जुलाई में ही रिटायर हुआ हूँ। लकड़ा जी और मैं हम उम्र हैं।
लकड़ा जी जिस गांव के बगिया के हैं उन्हीं के बगल में मुस्कुटी में मेरी प्रथम पोस्टिंग हुई थी। मैं रजौटी बगिया आसपास के सभी गांवों को भली भांति जान रहा हूं। अभी मैं उनके छोटे भाई से मिला, वह घर की हालचाल पूरा पूछा, लोगों के बारे में पूछा, बहुत अच्छा लगा। लकड़ा जी का व्यवहार सर्वविदित है, हमेशा मुस्कुरा के मिलते हैं, हमेशा छोटे बड़े सबको सम्मान देते हैं। ऐसा ही अपना व्यवहार को बनाए रखें और आगे का जीवन मस्त होकर के, तंदुरुस्त होकर के आनंदपूर्वक व्यतीत करें। और रिटायरमेंट बाद का जो जीवन होता है उसका एक अलग ही आनंद और सुख प्राप्त होता है। मैं चाहूँगा कि ईश्वर उन्हें वो सभी सुख दे और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ, शुभेच्छा के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। अब हमारे बीच में हमारे प्रधान पाठक कल्याण संघ के अध्यक्ष महोदय आदरणीय भ्रमरलाल बैरागी सर से भी मैं अनुरोध करूंगा कि अपने आशीर्वचन हमारे सर जी को देंगे। आदरणीय लकड़ा सर जी, आपने अपने जीवन का अधिकांश समय शासकीय सेवा में व्यतीत किया। अब सेवानिवृत्ति पश्चात हम आशा करते हैं कि आप पूरा समय अपने परिवार को दें, अपने दोस्त यार को दें और ईश्वर भक्ति में अपना जीवन व्यतीत करें। और आगामी रविवार को हमारे प्रधान पाठक कल्याण संघ द्वारा लकड़ा सर जी का विदाई सह सम्मान समारोह लैलूंगा में आयोजित है, उसका भी निमंत्रण स्वीकार करें। साथ ही जितने भी यहाँ भाई बहन हैं वो भी उस कार्यक्रम में पधारने का कष्ट करें। धन्यवाद। हेलो, बहुत सुंदर महोदय जी। अभी हमारे बीच में हमारे बीओ साहब लकड़ा सर जी के परम मित्र, जन्म से परम मित्र, और अभी भी हमारे जो अतिथि पधारे हुए हैं और सब परिवार सपत्नीक पधारे हुए हैं, परम आदरणीय हमारे अशोक पैकरा सर जी और सपत्नीक पधारे हुए हैं। आपकी मित्रता, सुदामा और कृष्ण की मित्रता भी कम पड़ जाएगी, ऐसी मित्रता आपकी दोनों की है। तो हम सादर जो है ना दोनों आपको सर जी के पास सादर आमंत्रित करते हैं और अपना मित्रता का इजहार करेंगे। हमारे अशोक पैकरा सर जी गुलदस्ता और पुष्पमाला भेंट करके। ताली बजता रहे, ताली बजता रहे, खाली ना रहे, और जोर से, अपने लिए भी, दूसरों के लिए भी और लकड़ा भाई के लिए भी। ये मित्रता का पहचान बिना छिलका छिले नारियल जो लाए हैं, ये श्रीफल लाए हैं बिना छिलका वाला, ये सुंदर स्वस्थ चिकना दिख रहा है, ऐसा चिकना सुंदर स्वस्थ हमारे लकड़ा सर जी रहे, मित्रता आपका बना रहे, इस भावना से बड़ा छांट करके आप जो है नारियल कहीं से खोज के लाए हैं। घर का नारियल बहुत बढ़िया नारियल, जिस तरह से ऊपर से तो लेकिन अंदर में उसका कोमलता रहता है, ऊपर में जो है ना खरखत रहता है, ठीक उसी तरह से आप अपना संदेश देते हुए तो मैं चाहूंगा हमारे मेहमानों को अपना संबोधन करेंगे हमारे लकड़ा सर जी।